Assalamualaikum student. Now we are going to start unit number 7, the magic paintbrush, और lecture number है हमारा 7, unit 7 lesson 1। सबसे पहले जो है read the text and answer the question what happened while Sandra and Dan were in the kitchen। यानी क्या हुआ था जब सांद्रा और डैन जो थे किचन में थे। सांद्रा क्या कर रही थी किचन में? सांद्रा जो थी किचन में सैंडविच बना रही थी। डैन जो है वो उसे जो है पानी चाहिए था, एक गिलास जो है पानी का। व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम कर रही हो? आज डैन ने पूछा। मेकिंग माई सेल्फ अ सैंडविच, यानी मैं ख़ुद के लिए एक सैंडविच बना रही हूँ। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? आगे से डैन जो है पूछता है तो वो कहती नहीं शुक्रिया, मैं ख़ुद से कर लूँगी। आगे से डैन कहता है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। डिलीशियस का मतलब होता है मज़ेदार, टेस्ट वाइज अच्छा हो जो। क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकती हो? तो सांद्रा आगे से कहती है क्यों? क्योंकि तुम मेरे से बेहतर सैंडविच बनाती हो। वाकई? आगे से वो रिप्लाई देती है आई थिंक यू आर बीइंग लेज़ी, मेरा ख्याल है कि तुम सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हो। तुम ख़ुद भी एक सैंडविच तो खुद से भी बना सकते हो। आगे से डैन बताता है कि मैं जल्दी में हूँ और मुझे अपनी स्पोर्ट्स थिंग जो है वो भी कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं 2 पीसेस जो है तुम्हें ब्रेड के दे रहा हूँ। डोंट पुश, वो कहती है मुझे हिट ना करो। आई कट माई सेल्फ, यानी उसके जो है कट लग गया है। तो वो कहती है अब तो मैं बिल्कुल भी जो है बना नहीं सकती डियर ब्रदर। सेकंड वाला है अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन एक्सरसाइज 1 फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, यानी जो हमने टेक्स्ट रीड किया है इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हुए हैं लाइक जैसा कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। तो ये सारे जो है जो कि माई सेल्फ, सेल्फ के साथ जो है वर्ड सेल्फ के साथ जो है यूज़ होते हैं, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड है मेक सेंटेंसेस लाइक एग्जांपल, यानी यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ब दिए गए हैं लाइक जैसे कि बाय, कुक, गिव, मेक, पावर, टीच, राइट। तो इनसे हमने सेंटेंसेस बनाने, ये आपका राइटिंग टास्क है, ये आपने खुद से कोशिश करनी है बनाने की। फोर्थ वाला आपका स्किप है। नेक्स्ट है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर हमें फ्रेजल वर्ब जो है वो दिए गए हैं। और सबसे पहले यूनिट 7 लेसन 2 वर्ड्स। मैच क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स, यानी सेंटेंसेस को हमने पिक्चर के साथ मैच करना है। द स्पीड बोट इज़ हेडिंग फॉर द बीच, स्पीड बोट जो है वो कहाँ पर दिखाई गई है? पिक्चर नंबर 4 पर। तो यहाँ हमने 4 राइट करना है। हेडिंग फॉर द बीच यानी वो कहाँ जा रही है? बीच की तरफ। सेकंड है शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी वो अपनी मदर से जो है रिजेम्बलेंस उसकी है और वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा गुड हैं एट आर्ट, यानी कौन सी पिक्चर में दिखाया जा रहा है? आर्ट के अंदर जो है आर्ट का काम कौन सी पिक्चर में दिखाया जा रहा है? 6। तो यहाँ अपने 6 राइट करना है। नेक्स्ट है सी वाला वेट सीमेंट, गीला है सीमेंट, कीप ऑफ द पाथ, यानी इससे दूर रहना, इस रास्ते से दूर रहना। तो ये वेट सीमेंट जो है वो कौन सी पिक्चर में दिखाया जा रहा है? 8 वाली में। तो यहाँ हमने 8 राइट करना है। नेक्स्ट है डी वाला ड्यूरिंग आवर ट्रिप वी केम अपॉन अ डिजर्टेड विलेज, यानी वो अपनी ट्रिप के दौरान कहाँ चले गए थे? एक डिजर्टेड विलेज में। तो ये 7th वाला है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ई वाला है द गार्ड डॉग वेंट फॉर द बर्गलर एंड बिट हिज लेग, गार्ड डॉग जो थे बर्गलर के जो है पीछे के उसके बिट कर दिया, यानी उसे काट दिया उसकी लेग पर। तो ये फर्स्ट पिक्चर में है। एफ़ वाला है दी हार्ड लिटल फूड बट दी गॉड थ्रू द विंटर, उनके पास थोड़ा सा फूड था लेकिन वो कामयाब उसे गॉड थ्रो कर लेती है विंटर के लिए, संभाल लेना। तो ये क्या है किस पिक्चर में आ रहा है? विंटर के लिए फूड जो है वो गट थ्रो कर रही है 3 वाली पिक्चर में। नेक्स्ट है जी वाला जो आस्क्ड आफ्टर यू आई सेड यू वर फाइन, तो ये जो है क्वेश्चनिंग जो है वो कर रहा है। तो ये कौन सी पिक्चर में कर रहा है? 5th वाली में। द पुलिस आर लुकिंग इन टू द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, पुलिस जो होती है वो इंसिडेंट की जो है गौर से जो है उसका देखने आती है, कॉज वजह जानना चाहती है एक्सीडेंट की। तो बहुत गौर से जो है उसका मायना करती है, यानी एक्सीडेंट वाली जगह पे जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है उसका। तो ये सेकंड पिक्चर में जो है वो दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, फ्रेजल वर्ब जो है फॉर्म ऑफ वर्ब से जो है बनते हैं, यानी इसके साथ अगर प्रपोजिशन ऐड कर दी जाए तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट
पास्ट टेंस में जो है ये हमने इसे पुट करना है फ्रेजल वर्ब को। ग्रैंड माँ आस्ट आफ्टर माई फ्रेंड रॉबर्ट, यानी पूछती है बाद में रॉबर्ट से कि आई सेड ही वॉज डूइंग वेल, कि वो अच्छा है। तो ये फर्स्ट पिक्चर में है, आस्ट हर आएगा, आस्ट आफ्टर आएगा। सेकंड में है रॉबर्ट टुक आफ्टर हिज फादर एंड डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर टेक आफ्टर वैसे दिया हुआ है तो हमने टुक आफ्टर लिखना है। टुक आफ्टर का मतलब होता है मुशाबा होना, रिजेम्बलेंस करना किसी चीज़ से। नेक्स्ट है ही गॉट थ्रू ऑल हिज एग्ज़ाम विद एक्सीलेंट मार्क्स, यानी उससे वो जो है कामयाब हो गया अपने एग्ज़ाम में और एक्सीलेंट मार्क्स होते उसने लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट फोर्थ वाला, ही लुकड इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ जॉब एट अ हॉस्पिटल बट डिड नॉट गेट वन। उसने जो थी उसका पूरा इम्कान था कि उसे लुकड इनटू यानी गौर से देखता है, यानी मायना करता है कि उसे जो है हॉस्पिटल में जॉब मिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता। लुक इनटू का मतलब है गौर से देखना या मायना करना, एग्जामिन करना किसी चीज़ को, तलाश करना। फिफ्थ वाला है द गार्डनर वाज कटिंग द फुटबॉल पिच सो द बॉयज़ कीप ऑफ द ग्रास। यहाँ पर कैप्ट आएगा सेकेंड फॉर्म, यानी वो ग्रास से जो है दूर रहे। सिक्स वाला है फोर ऑफ द बॉय वेंट फॉर अ वॉक एंड हेडेड फॉर द सी। सेवन्थ में आएगा दी वॉकड आउट ऑफ टाउन एंड केम अपॉन एंड ओल्ड फार्म हाउस। और एट वाले में हैज़ दी गॉट क्लोजर टू डॉग्स रैन आउट एंड वेंट फॉर द वॉकर्स। आगे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म दी है लेकिन इनकी सेकंड फॉर्म आपने बनाकर जो है सेंटेंसेस के बनाने हैं। ये आपको नोट्स में भी जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर है आपकी रीडिंग, पेज नंबर 36, रीडिंग द मैजिक पेंट ब्रश, यानी मैजिक पेंट ब्रश की जो है रीडिंग है। सबसे पहले यानी यहाँ पर संबा का इंट्रोडक्शन बताया कि वो कहाँ रहता है। संबा जो है एक बिग आइलैंड में रहता है जो कि इंडोनेशिया में है और उसे बहुत ज़्यादा जो है पेंटिंग करना जो है पसंद है। वो जब स्टिक पकड़ना शुरू करता है तो वो ड्रॉ करता है बर्ड्स वगैरह को अपनी स्टिक से। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है वो फ्लावर्स, एनिमल्स, ट्रीज़ और उनके शेडो बनाता है। जो टाउन पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है रिमार्क्स करते हैं उसके टैलेंट पर, तबसरा करते हैं। फिर उसके बाद वो संभा जो है वैसे सेटिस्फाई नहीं होता, वो चाहता है कि अपनी पिक्चर्स को रियल देखे। तो वो फिर उसके बाद जो है अपनी टीम में ही जो है अपनी लड़कपन में ही जो है वो अपना कंटिन्यू कर देता है, जारी रखता है अपनी पेंटिंग को। और वो सेटिस्फाई नहीं होता वैसे, तो वो चाहता है कि उसके पास बेटर पेंट ब्रश हो जिससे वो अच्छे तरीके से जो है पेंट कर सके, पिक्चर्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ करे। वो चाहता था कि उसके पास 40 डिफरेंट कलर्स के पेंट ब्रश हो। और संभा जो होता है एक दिन जो होता है सो रहा होता है, यानी और वो सोच रहा होता है कि वो पेंट नहीं कर सकता जैसा कि वो चाहता है और उसके पास उसके घर में लैंप और कैंडल वगैरह नहीं होती एट नाइट, यानी रात के वक्त जो है वो पेंटिंग नहीं कर सकता। तो एक ओल्ड मैन जो होता है लॉन्ग कोट में अपेयर होता है और उसे एक वुडन बॉक्स जो कि उसने पकड़ा होता है उसमें जो है पेंट ब्रश वगैरह होते हैं, पेंट होते हैं, जो कि वो संबा को देता है। वो कहता है कि संबा जो होता है पहले खौफज़दा हो जाता है लेकिन बाद में जो है ओल्ड मैन उसे बताता है कि वो उसके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया है। प्रेजेंट कहते हैं गिफ्ट को, जिसमें न्यू ब्रश वगैरह होते हैं, पेंट्स वगैरह होते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हारी पेंटिंग जो है कम टू लाइफ, तुम्हें रियल जो है रियल में भी जो है यानी जो चीज़ तुम बनाओगे वो तुम्हारे पास रियल में भी होगी, लाइक रियल ज़िंदा हो जाएगी, यानी जो चीज़ तुम ड्रॉ करोगे। और नेक्स्ट वो बताता है कि वो जब सुबह होती है तो वो अपना पेंट ब्रश जो है निकालता है, पेंटेड बॉक्स जो है वो निकालता है, उससे जो है एक बर्ड जो है बनाता है। और फिर नेक्स्ट वो बताता है कि वो फिर एक स्पाइडर बनाता है। फिर उसके बाद वो अपने फादर के लिए एक लैंप बनाता है। देन आफ्टर वो अपनी फैमिली, उसकी फैमिली के लिए अच्छा वक्त होता है, वो अपनी न्यू पोजेशंस जो है वो बनाता है। 4 काउस बनाता है, एक फ्लॉक बनाता है डक्स का, न्यू टूल्स बनाता है फार्म के लिए, 4 वाटर बैफलोस बनाता है। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें लोगों को ज़रूरत होती है उनको बना कर देता है। सॉस पैन बनाता है लोगों के लिए, टिल्ड रूफ जैसा कि संभव पेंटेड करता है, इससे काफ़ी चीज़ें। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज नंबर
37 पेज नंबर 37 में बताया कि टाउन हेडमैन जो है जब उसे पता चलता है उसके पेंट ब्रश वगैरह का तो उसे बुलाता है अपने घर और उससे वो कहता है कि उसके लिए न्यू फर्नीचर जो है वो बनाए और उसके लिए कुछ सिंपल, लेकिन वो उसे सिंपल स्टूल बनाता है, कहता है ये तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो उस पर ऑर्डर करता है कि बिग चेयर्स जो है उसके लिए बनाए जो कि कवर हो गोल्ड के अंदर और प्रीशियस स्टोन्स के अंदर। वो फिर एक गोल्डन क्राउन उसे कहता है कि उसके लिए ड्रॉ करे, पेंट करे और फिर न्यू क्लॉथ पेंट करने को कहता है और एक पैलेस वो कहता है कि तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है लग्जरी गुड्स की, ये संभा उससे कहता है। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी बात पर जो है एंग्री यानी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम बहुत ही रूड बॉय हो, शाउट करता है हेडमैन जो है उस पर और उसको कहता है कि तुमने मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। वो उसे अपने सर्वेंट से कहता है इसे लॉकअप में इसे एक रूम में जो है बंद कर दो। फिर उसके ना तो खाने को कुछ देते हैं ना पीने के लिए और फिर उसे याद वही वॉइस ओल्ड मैन जो है उसे याद आता है उसका चेहरा। तो वो फिर एक पेंट करता है लैडर को जिससे वो विंडो के थ्रू जो है विंडो के ज़रिए जो है नीचे नीट करता है घर के पहलू में साइड ऑफ द हाउस। फिर उसके बाद पेंट बॉक्स जो है वो अपने अंडर हिज आर्म अपनी आर्म के नीचे रखता है और नीचे उतरता है लैडर से और भाग जाता है और वो आइंदा जो है स्टे आउट रहता है, दूर ही रहता है हेडमैन से और कंटिन्यू रखता है पेंट करना पीपल के लिए जिन्हें उन लोगों के लिए जो है पेंट करता है चीज़ें जिनको इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 2-3 नहीं करना आपने है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट से वर्ड्स लेकर जो है इन ब्लैंक्स के अंदर इन सेंटेंसेस में जो है आपने पुट करने हैं। ऑन अ सनी डे अ ट्री इज़ पॉइजन बिटवीन द सन एंड इट्स ऑन डैश। पोजीशन जो होती है सन, अगर एक ट्री होता है उसकी पोजीशन जो होती है बिटवीन द सन के दरमियान हो तो उसका क्या बनता है, शेडो बनता है। नेक्स्ट है तो शेडो के स्पेलिंग यहाँ मैंने राइट किए गए SHADOW। नेक्स्ट है व्हेन यू से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जब आप किसी के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं किसी के काम के बारे में तो ये रिमार्क्स ऑन इट, यहाँ रिमार्क्स आएगा। थर्ड वाला इफ़ कैन डू मैनी थिंग्स वेल यू हैव मैनी टैलेंट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कर सकते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है टैलेंट्स हैं, सलाहियतें हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज नंबर क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ वाली है। अ पेंटिंग डैट इज़ पेंटेड ऑन अ वॉल इज़ अ मुराल, यानी जो पेंटिंग पेंट किया जाए वॉल पर वो क्या कहलाती है, मुराल। सेकंड फिफ्थ वाला है द वाटर ऑन द लेक शून एंड ग्लीम्ड, तो यहाँ पर ग्लीम्ड आएगा। सिक्स वाला है थिंग्स डैट यू ऑन आर कॉल पोजेशन, जो चीज़ें आपकी अपनी होती हैं तो वो पोजेशन कहलाती हैं, पोजेशन कहते हैं ऑनर को, यानी मलकियत होना किसी चीज़ का। सेवन्थ है ग्रुप ऑफ चिकन और बर्ड इज़ कॉल्ड अ फ्लॉक। एट वाला है अ टिल्ड रूफ इज़ कवर्ड इन रेडिश स्क्वायर ऑफ कुक्ड क्ले, तो टिल्ड है यानी रूफ जो होती है टिल्ड रूफ से कहते हैं जो कि रेडिश स्क्वायर ऑफ कुक्ड क्ले से जो है बनती है। नाइन्थ वाला है अगर आप ऑर्डर करते हैं लोगों को कि वो आपके पास आए तो यू समन दैम, तो ये समन का मतलब था कॉल करना यानी बुलाना किसी को। और डायमंड जो है क्या है, एक प्रीशियस स्टोन है ज्वेलरी के अंदर, प्रीशियस का मतलब है कीमती। 11 वाला है थिंग डैट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल दैन यू नीड इज़ लग्जरी, एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल हो और उसकी आपको ज़रूरत हो तो वो क्या कहती है, लग्जरी चीज़ों में जो है इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वो है आपका स्किप है, यानी इसमें बताया गया है संभा जो है क्यों रिफ्यूज़ कर देता है कमांड को मानने के लिए विलेज हेडमैन की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, लालची होता है, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का लालच होता है, इसलिए वो रिफ्यूज़ कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ संभा राइट टू पे थिंग्स फॉर हिज फैमिली फॉर द विलेज फॉर हिमसेल्फ, यानी वो अपनी फैमिली के लिए भी करता है और विलेज पीपल यानी टाउन पीपल जो है उनके लिए भी करता है, यानी जिन जिन लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं उन सब के लिए जो है वो पेंट करता है चीज़ों को। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है सेंटेंसेस यूनिट 7 लेसन 4 में सेंटेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 है लिसन टू द स्टोरी ऑफ जैक एंड द बीन स्टॉक देन चूज़ द करेक्ट कंजक्शन, यानी हमें इसमें क्या करना है, कंजक्शन को पुट करना है, सही वाली कंजक्शन जो आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पुट होनी चाहिए। कंजक्शन जो है जॉइन करती है वर्ड्स और सेंटेंसेस को
सबसे पहले फर्स्ट वाली है बिफोर आफ्टर जैक, तो यहाँ पर सबसे पहले वाली में आएगा आफ्टर जैक शोड द बीन्स टू हिज मदर, यानी उसे जब मिले थे तो उसने बाद में क्या किया, अपनी मदर को दिखाया, तो उन्होंने जो है गुस्से में उसकी मदर ने जो था उसे गार्डन में जो है फेंक दिया था उन बीन्स को। सेकेंड वाला है बीन स्टॉक जो है ग्रो करती गई अनटिल, यहाँ तक कि ये रीच्ड द क्लाउड्स तक तो खैर कोई चीज़ नहीं मिलती, यानी काफ़ी ग्रो की थी बीन स्टॉक जो थी। थर्ड वाला है जैक डिड नॉट टेल हिज मदर बिफोर ही स्टार्टेड टू क्लाइंब इट, जैक ने जो है अपनी मदर को नहीं बताया, इससे पहले जो है वो उस पर चढ़ना शुरू हो गया। फोर्थ वाला है बिफोर और आफ्टर, ही रीच द टॉप, बाद में वो कहाँ पहुँचा, टॉप पर पहुँच गया। ही फाउंड अ जाइंट कैसल, जहाँ पर उसे एक जाइंट कैसल मिला। जाइंट कहते हैं ऐसी क्रिएचर को जो खौफनाक किस्म की हो, यानी बड़ी हो। कैसल कहते हैं महल को, पैलेस को। आ गया फिफ्थ, जैक स्टोल थिंग्स फ्रॉम द जाइंट, यानी इसने चीज़ें कहाँ से चोरी की, जाइंट से। अनटिल द जाइंट वॉक अप एंड सा हिम, यहाँ तक कि जाइंट जो था वो जाग उठा और उसे देखा। जाइंट एक बड़ी सी क्रिएचर को कहते हैं, जिन वगैरह को। सिक्स वाला है सून हैज़, जल्द ही जैक रीच द टॉप ऑफ द बीन स्टॉक, टॉप पर जो है पहुंच गया बीन स्टॉक के। ही बिगन टू क्लाइम डाउन, और उसने क्या किया, नीचे उतरना शुरू हो गया बीन स्टॉक से। सेवन्थ वाला है आफ्टर जैक रीच द बॉटम, बाद में वो कहाँ पहुंचा, बॉटम में। ही टुक ऑन द एक्स एंड कट डाउन द बीन स्टॉक, उसने क्या किया, टुक लिया एक एक्स और कट डाउन कर दिया। नेक्स्ट हमें सेंटेंसेस जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं, आई डिड माई होमवर्क बिफोर आई हैड सपर, तो ये सारे सेंटेंस बनाए हुए हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला आपका स्किप है, और फोर्थ वाला नेक्स्ट है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर जो है हमें बताया गया है, रीड दिस लाइन ऑफ स्पीच फॉर द स्टोरी इन लेसन 3, हु वॉज टॉकिंग टू होम, कौन किससे बात कर रहा है, यानी हमें बताना है। ये स्टेटमेंट्स जो हैं रीड दी स्टोरीज़ में कुछ लाइन्स ऑफ स्पीच दी गई हैं, हमने बताना है। सबसे पहले है आई वॉन्ट पेंट अ पैलेस फॉर यू, ही रिप्लाइड एंग्रीली। आई वॉन्ट, ये वॉन्ट जो का मतलब जो है यहाँ पर विल नॉट है, यानी वॉन्ट की विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पर कॉमा यूज़ होगा। तो यानी मैं तुम्हारे लिए पैलेस जो है वो पेंट नहीं करूँगा, तो ये संबा के रिमार्क्स हैं, तो इसके इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर आएंगे, ठीक है, दोनों साइड पर यू तक जो है यहाँ पर कोमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये लुक मम्मी आई पेंटेड अ ब्लैक स्पाइडर एंड इट्स रन ऑफ द पेपर, तो ये संबा जो है इज़ टॉकिंग टू हर मदर, यानी अपनी मदर से जो है बात कर रहा है। तो ये रिमार्क्स जो है लुक मम्मी के बाद कोमा आएगा, और इन रिमार्क्स को जो है आपने इन्वर्टेड कोमा में जो है राइट करना है। नेक्स्ट है कैन आई ओपन द पेंट बॉक्स, क्या मैं ओपन कर सकता हूँ पेंट बॉक्स, तो कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। नो ही आस्क्ड एक्साइटिंगली, यानी वो किससे पूछते हैं, ओल्ड मैन से। संबा जो है क्या मैं अभी ओपन कर सकता हूँ, तो उसे बताता है कि सूरज जब तुलू होगा, सनराइज़ होगा, तो तब आप ओपन कर लीजिएगा, अभी जब अगर पिक्चर्स जो है ड्रा करेंगे तो सही ड्रा नहीं होगी। नेक्स्ट जो है, और स्टूडेंट इन सब के फर्स्ट लेटर कैपिटल आते हैं, आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है नो का एन कैपिटल आएगा, नो के बाद कॉमा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इफ़ यू ओपन द बॉक्स टू नाइट द ब्रश विल नॉट वर्क वेल, तो ब्रश जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। और किसके रिमार्क्स हैं, ये ओल्ड मैन जो है इज़ टॉकिंग टू द संबा, यानी किससे बात कर रहा है, संबा से बात कर रहा है। लास्ट वाला है ही इज़, तो यहाँ पर ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म दी है, लेकिन यहाँ कोमा पुट नहीं किया गया, यहाँ ही के बाद कोमा आएगा, और इन्वर्टेड कोमा में यहाँ तक जो है सारी लाइन जो है इन्वर्टेड कोमा में आएगी, ठीक है। ही इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, दी यूज़ टू से, वो जो था बहुत ज़्यादा गुड था ड्राइंग करने में बर्ड्स को और वाइल्ड एनिमल्स को, और दी यूज़ टू से वो कहा करता था संबा, द पीपल दी यूज़ टू से, तो यानी कौन कहा करता था कि द विलेज ऑफ पीपल जो थे आर टॉकिंग अबाउट संबा, यानी यहाँ पर जो विलेज के लोग थे वो जो थे उसके टैलेंट्स पर जो है रिमार्क्स करते थे, यानी विलेज पीपल जो है टॉकिंग कर रहे हैं अबाउट संबा के बारे में, यानी यहाँ पर ही इज़ वेरी गुड, यहाँ पर संबा के बारे में बात की जा रही है जो कि विलेज पीपल जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट रीराइट दिस लाइन ऑफ Rewrite the lines of dialogue so that they fit the story in lesson 3. Add the
वर्ब्स आस्क, से और रिप्लाई यू यूज़ करेक्ट पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। अब हमने इसमें पंचुएशन कैपिटल लेटर्स पुट करने हैं। फर्स्ट वाला जो है डन है, एग्जांपल दी गई है। सेकंड वाला देखिए वर्ड का डब्ल्यू स्मॉल है, कैपिटल आएगा। व्हाट आर दी डूइंग टू देयर हाउस नो, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है आस्क्ड, तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा। सेड का मतलब है किसी से कहना। नेक्स्ट है थर्ड वाला लुक, लुक का एल स्मॉल है, कैपिटल आएगा। दे आर टेकिंग ऑफ द ओल्ड रूफ एंड पुटिंग ऑन अ न्यू टिल्ड वन, व्हाट डिड दे डू। नेक्स्ट आई वंडर, तो यहाँ पर सेड आएगा और लास्ट में जो है फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फुल स्टॉप आना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आना। नेक्स्ट है गो टू संबा हाउस, जी स्मॉल है, कैपिटल आएगा। एंड ऑर्डर हिम टू कम हेयर with his paint box, not today, supper but no।